हेलो एवरीवन। आज हम IBMTS 2026 का मैथ का पेपर करेंगे जो 27 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A and B start a partnership with capital in the ratio 3:5. After 5 months, C joins with a capital equal to half of each. If the total profit at the year end is 33,600, what is C's share? ए और बी ने 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी शुरू की। 5 महीने बाद सी ए की पूंजी के आधे की बराबर पूंजी के साथ शामिल होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,600 है तो सी का हिस्सा कितना होगा? हमें निकटतम रुपये तक मतलब अप्रॉक्स निकालना है। ठीक है, जैसे ए है, बी है और सी है, तो कितना है? ये 3 है, ये 5 है और 5 महीने बाद मतलब ये दोनों तो 12 महीने तक करेंगे काम, 12 महीने, ये भी 12 महीना। लेकिन सी कितना करेगा? सी ए का आधा मतलब सी 3 था, ए का आधा कितना हुआ? 1.5। और वो 5 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब कितना महीने तक काम करेगा? 7 महीने तक। ठीक है, तो कितना हुआ? 36, ये हुआ 60, ये हुआ 105, 10.5 और ये लिखा हुआ 33,600 के बराबर है। तो सबको जोड़ के, ठीक है, 33,600 कर लेते हैं। और हमें किसका वैल्यू निकालना है? सी का, मतलब इसका निकालना है, हमें। ठीक है, 10.5 का निकालना है हमें। ठीक है, तो तीनों को अगर ऐड करते कितना होता? 60, 30, 96 और 10.5, मतलब 106.5 का वैल्यू है 33,600। ठीक है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 33,600 डिवाइड बाई 106.5। ठीक है, वैसे ही 10.5 का निकालना है, तो सी का निकालना है हमें, तो इंटू कर देंगे 10.5। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो इसको, 10, इसको भी 10, मतलब ये 10 कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं था। अब इसको काटते हैं 5 से। 5 टू 10, 5 5, 5 टू 10, 5 5, 5 टू 15। अभी 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 7 21, 3 3। ठीक है, अब कितना हुआ? 33,600 गुना 7/71। ठीक है, ये कितना होगा? 33,600 गुना 7, 700 0, 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, 7 3 21, 22 23, 23,000, 2,35,200 डिवाइड बाई 71। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई तो ये अप्रॉक्स कितना आता है? 2352। तो ये अप्रॉक्स आता है, आप करके भी देख सकना, 3312.67। तो अप्रॉक्स आ रहा है 3313, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. Tap A is kept open all the time. Tap B is opened together with A for 1 hour. Then tap C is opened together with A for next hour. And this pattern is repeated alternately. In how many hours will the tank be completely filled? 3 नल A, B और C क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। नल ए पूरे समय खुला रहता है। नल बी को ए के साथ 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर अगले 1 घंटे के लिए नल सी को ए के साथ खोला जाता है और ये क्रम बारी बारी दोहराया जाता है। टंकी को पूरी तरफ भरने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितना घंटे लगेंगे? ठीक है, ये ए है, बी है और सी है। ये दिया 12, ये 15 और ये 20। और एलसीएम लेते तो कितना आता है? 60, 5 से, 4 से, ये 3 से। ठीक है, और वो बोला है कि पहले ए आएगा, जैसे कि ए आएगा उसके साथ बी आएगा, मतलब पहला ए तो हमेशा खुला हुआ रहता है तो ए हमेशा आएगा ही। तो पहला ए और बी आएगा, फिर दूसरा ए और सी आएगा। ठीक है, तो पहला आएगा, एक पहला दिन में आएगा ए और बी,
काम करेगा, दूसरा दिन आएगा ए और सी, तो ए और बी कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। फिर दूसरा दिन कितना करेगा, 5 3 8, मतलब एक दिन में 9, 2 दिन में 17, मतलब 2 दिन में, एक दिन में ए और बी करेगा 9 और दूसरा दिन में 8 करेगा, तो 9 और 8 17 हो गया, मतलब 2 दिन में 17 काम करेंगे। ठीक, हमें कितना करना है, 60। तो अगर इसको हम जैसे कि 17 इंटू कितना से करेंगे, अगर 4 से करते हैं तो 68 हो जा रहा है, जो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 से करते हैं, 51। वैसे इसको भी 3 से करेंगे तो 6 हो रहा है, 6 घंटा अभी हुआ है और 51 हुआ है और 9 काम और करना है। ठीक है, इसके बाद फिर से ऊपर वाले से करेंगे, ए प्लस बी 9 है। ठीक, एक दिन में फिर 9 और 9 काम कर लेंगे, इसमें एक दिन बढ़ा देंगे, ये 7 दिन हो, मतलब 7 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा और ये 60 कंप्लीट हो गया। हमें तो 60 ही चाहिए, और कितना घंटा में हुआ, 7 घंटा में। चलो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3, if root under x plus 9 minus root under x equal to 3 then the value of x is। लेट्स से ऑप्शन से जाते हैं, अगर लेट्स से पहले 0 लेते हैं, अगर x का तो 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, 0 + 9। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, नहीं पहले 0 पुट करते हैं, 0 + 9। ठीक है, इस माइनस रूट एक्स का क्या 0 पुट करेंगे इक्वल टू 3, तो ये 9 √9 माइनस तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू 3, तो √9 इक्वल टू 3 हो गया। तो 9 का वैल्यू क्या है, √9 3 हो गया, 3 = 3, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर 0 ही आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, √x + 9 इक्वल टू उधर ले जा सकते 3 + √x, अब दोनों को आप स्क्वायर करके फिर आप x का वैल्यू निकाल दोगे तो x का वैल्यू 0 ही आएगा, इससे भी कर सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a runner covers equal distance of 10 km/h, 12 km/h and 15 km/h, what is the average speed of the runner। एवरेज स्पीड निकालना है। एक धावक समान दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, धावक की औसत गति क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, लेट्स से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब समान दूरी कवर कर रहा है, और 3 मतलब x + तीनों x मान लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय ये स्पीड 10 प्लस ये डिस्टेंस बाय ये 12 प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो 3x हो गया, ये डिवाइड बाई इसका एलसीएम क्या होगा, 10 12 15 60 आ जाएगा, 10 से 60 6x प्लस 5x प्लस 4x, तो ये क्या हो जाएगा 3x, 60 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाई 6 5 11 11 4 15 15x हो गया, x कट गया, 3 5 15 12 5 60, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एवलुएट करना है इसको, इसका मूल याद करना है। जैसे 11 + 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 × 9 18, 8 11 2 13 13 माइनस 18 -5 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वैल्यू इज इंक्रीज बाय 50%, डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय x%, आफ्टर ऑल चेंजेस द वैल्यू फाइनल वैल्यू इज डबल द ओरिजिनल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक मान को पहले 50% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है और उसके बाद x% बढ़ाया जाता है। इन सभी परिवर्तनों के बाद अंतिम मान मूल मान का दोगुना हो जाता है, तो x का मान क्या है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो लेट्स से पहले हम इसका मान हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, कोई मान ले सकते हैं, पहले 100 ले लेते हैं। ठीक है, उसका और इंक्रीज 50% बढ़ गया, मतलब क्या कितना हुआ 150/100 कर सकते हैं, हम इसे करते हैं शॉर्ट में। फिर कम हो गया, कितना कम हुआ 20, तो इसको 80/100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से x बढ़ गया, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं 100 + x डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद सबके बाद कितना बचा, डबल द ओरिजिनल, हम लोग ओरिजिनल 100 लिए हैं, इसका डबल बचा, मतलब 200 हुआ, 200 बचा। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 100 कट गया, ये 1 0 1 0, ये 2 0 कट गया,
ठीक है, ये 4 2 से 8, 4 25 से 5 5 25, 5 3 से 15, ठीक है। और अब क्या हुआ, 3 2 6, तो 600 प्लस एक्स इक्वल 200 इंटू 5, 1000 हो गया। तो 600 प्लस 6x, 600 प्लस 6x इक्वल टू 1000, 6x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। देखो x का वैल्यू क्या होगा, 400 बाई 6 कितना आ रहा है, 66.67, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेडर बाय 40 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर 16,000. He set a selling price of 500 for each article. However, on 10 of them he gives a 20% discount. What is his overall profit or loss percentage? एक व्यापारी 40 समान वस्तुएं 16,000 में खरीदता है। वो प्रत्येक वस्तु को अंकित विक्रय मूल्य 500 रखता है। हालांकि उनमें से 10 वस्तुओं पर वो 20% की छूट देता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? ठीक है, 40 आर्टिकल लेता है 16,000 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 का 16,000 हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000, और वो 500 रुपये में बेचता है, हर एक को 500 रुपये में बेचता है, और लेकिन 10 गो में वो 20% छूट देता है। इसका मतलब 40 सामान था, 30 गो को वो 500 में बेच रहा है, तो 30 गो का दाम निकाल लेते हैं, 30 इंटू 500 मतलब 15,000 हुआ, और 10 गो में वो 20% छूट दे रहा है। तो एक का दाम 500 है, 500 है तो 20% छूट मतलब 80 में बेचेगा, 80 पैसों, और वो 10 गो बेचना है, तो 10 गो में छूट दे रहा है वो, तो इसमें कितना हो रहा है, 5 4,000। अब ये दोनों को जोड़ के ये हो गया सेलिंग प्राइस बेचने का, तो कितना होगा 19,000। ये हो गया बेचने का प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, तो खरीदा इतना में तो बेचा इतना में, तो बेचने वाला ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 3,000 का लाभ हुआ। कितना में, 16,000 में। इसका परसेंट निकालेंगे, तो 0 कट गया, तो 300 बाई 16, 4 से काटते हैं, 4 ने 4 5 7, 4 8 जा 32.75, मतलब 18.75% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज सैलरी ऑफ ए टीम of employees is 52,000. Later, 6 new employees with an average salary of 48,000 joined the team. As a result, the average salary of the entire team became 51,500. How many employees were there originally in the team? ठीक है, कर्मचारियों की एक टीम का औसत वेतन 52,000 है। बाद में 6 नए कर्मचारी 48,000 के औसत वेतन पर टीम में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप पूरी टीम का औसत वेतन 51,500 हो गया। प्रारंभ में टीम में कितने कर्मचारी थे? मान लेते प्रारंभ में x कर्मचारी थे। ठीक है, एवरेज सैलरी कितना है, इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 52,000 गुना 100 गुना x, तो 52,000 इतना हो जाएगा टोटल सैलरी। टोटल प्रारंभ में इतना सैलरी था। ठीक है, 52,000 गुना x। ठीक है, उसके बाद 6 नए लोग आए उसमें। ठीक है, जब उसमें 6 नए लोग आए तो उस 6 लोगों का एवरेज है 48,000, तो उस 6 लोगों का कितना हो जाएगा, 48,000 गुना 6 मतलब कितना हुआ, 648 कितना हुआ, 28,000, 2,88,000 हुआ, इतना हुआ 6 लोगों का। ठीक है, तो अभी पूरा का मिला के 51,000 हो गया एवरेज। ठीक है, तो पूरा का 51,000 हो गया, तो हम इसको ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं ना। देखो ये दोनों को अगर इसको जोड़ लेते हैं, 52,000 x और इसको जोड़ के डिवाइड अगर करेंगे, उसका एवरेज इतना दिया हुआ ना, डिवाइड कितना करेंगे, पहले x था, बाद में x + 6 हुआ, तो टोटल x + 6 हो गया, 6 आ गया जोड़ दिया। ये बराबर कितना है, 51,000 का, 51,500 का। अब x का वैल्यू इससे आराम से निकाल सकते हैं x का। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 52,000
एक्स प्लस इक्वल टू 51,500 एक्स प्लस कितना 0, 0, 6 + 33, ठीक है, ये हो गया 30। तो इन दोनों को माइनस करते तो कितना आएगा 500 एक्स इक्वल टू इस दोनों को माइनस करते हैं तो 21,000 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 21,000 बाई 500, ठीक है। 5 × 21 तो 42, आंसर हो रहा 42 जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 10, a conical tent with radius 12 meter and height 5 meter is made of polyester. What is the cost of the polyester used to make this tent if the price of polyester is 140 per meter square? 12 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर ऊंचाई वाला एक शंखवाकार तंबू पॉलिस्टर से बना है। यदि पॉलिस्टर की कीमत 140 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त पॉलिस्टर की लागत क्या होगी। तो ये कौन है, तो हमको ये लगाना, नीचे तो खाली है तो ये वाला देखना है। तो कर्व सर्विस एरिया निकालना है और उस ये पॉलिस्टर का दाम है, इससे गुना कर देना है तो निकल जाएगा कितना लगेगा। तो कर्व सर्विस एरिया क्या होता है πr/l होता है, गुना कर देंगे 140 से तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो 3.14 दिया हुआ है। रेडियस कितना है r 12 है और l जानते हैं हम लोग, ये दोनों का स्क्वायर l जानते हैं हम लोग, r 12 स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 169 आ जाएगा तो 13 हो जाएगा, ये l हो गया। तो l पुट कर देंगे यहाँ पे, 12 है गुना 13 गुना 140, ठीक है। तो इसको गुना कर लेते हैं कितना आ रहा है, पहले दोनों कर लेते हैं। 12 3 36 3 156 फिर गुना 140 फिर 3.14, तो फिर 14 से कर लेते हैं। ये एक 0 आ गया। 14 6 = 84, 14 6 = 84 8, 14 5 = 70 78 7, 14 14 और 7 21, 3.14 इंटू 21840। इसका अगर इंटू करते हैं तो अप्रॉक्स इतने के बराबर आएगा जो कि ऑप्शन ए में, आप चेक करके देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए कार कवर फर्स्ट 40% डिस्टेंस एट 30 km/h, नेक्स्ट 40% एट 45 km/h, लास्ट 20% एट 90 km/h। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एक समबाहु भुज के आंतरिक कोण और बाहु कोण का अनुपात, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आ गया, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ। लेट्स से पूरा डिस्टेंस है 100, दूरी है 100 मान के चलते, ठीक है 100 है। पहला हम क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 100 है, 100 बाय टोटल टाइम होता है, टाइम निकालना टोटल टाइम। तो ये 40, ठीक है 40 बाय कितना स्पीड है 30 प्लस फिर 40 है कितना स्पीड है 45, फिर 20 बचा, 20 का कितना स्पीड है 90, ठीक है। इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा एवरेज स्पीड 100 बाई ये कितना आएगा, तीनों का एलसीएम करते हैं तो कितना आ रहा है, तीनों का एलसीएम 30 45 और 30 45 और 90, 15 to 30 15 45 15 90, 2 1 3 2 3 6 3 90 आ रहा है, 90 एलसीएम हो गया। 30 to 90 120, ये हो गया 45 to 90 42 से 80 हो गया, प्लस ये 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू ऊपर 90 चल जाएगा डिवाइड बाई 220, ठीक है। ये अप्रॉक्स नहीं राउंड में निकालना है तो 900 बाई 22, 22 4 88 हो गया, 2 बचा 40.9, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 41 के बराबर जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 12,
The cost of 12 pens and 7 pencil is 233. If the cost of pen decreases by 1.50 and the cost of pencil increases by 1, then the cost of 2 pens and 3 pencil is 48. What is the original cost of 4 pens and 5 pencil? ठीक है, हमें इसका निकालना है ओरिजिनल का. ठीक है, लेट्स से जो पेन है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और पेंसिल को पेंसिल ही लिखेंगे, पेन प्लस 7 पेंसिल. ठीक है, इसका हो गया 233. ये इक्वेशन 1 मान के चलते हैं. ठीक है, उसके बाद वो दाम उसका कॉस्ट डिक्रीज हो गया. पेन का दाम कम गया. कितना कमा? पेन पहले पी था वो कम गया, 1.5 कम गया, 1.5 कम गया. ठीक है, और पेंसिल का दाम बढ़ गया 1 से. पेंसिल यहाँ पे पेंसिल प्लस 1 हो गया, दाम बढ़ गया. द कॉस्ट ऑफ 2 पेन, ये अगर बढ़ने के बाद 2 पेन का और 3 पेंसिल का. ठीक है, 3 पेंसिल का दाम कितना हो रहा है? 48 रुपये. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. पहले ये रहा 2p माइनस 3 प्लस 3 पेंसिल प्लस 3 इक्वल टू 48. 3 कट गया तो 2 पेन प्लस 3 पेंसिल, ये कितना हो गया? 48. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है, अब पहले कोई एक इक्वेट कर लेते हैं. 2 है और 12 है, मतलब इंटू अगर 6 करते हैं तो इंटू 6 करते हैं तो ये बराबर हो सकता 12 बन जाएगा. फिर इसको हम माइनस कर सकते हैं. तो 6 2 12 प्लस 6 3 18 पेंसिल प्लस 48 इंटू 6 कितना हो रहा है? 288. ठीक है, अब देखो ये और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहीं से कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा. 7 पेंसिल माइनस 18 पेंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 11 पेंसिल हो जाएगा. 11 पेंसिल और इसको 233 माइनस 288, ये माइनस 55 आ जा रहा है. तो पेंसिल ये भी माइनस हो रहा है. पेंसिल का वैल्यू कितना आ रहा है? पेंसिल हो रहा है 5. एक निकल गया. अब पेंसिल को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे और सब पेन का निकल जाएगा. ठीक है, तो 12 पेन 5 पेंसिल है, 7 × 5 35 इक्वल टू 233. इससे 12p इक्वल टू 233 माइनस 35, 233 माइनस 35 ये हो रहा है 198. p का वैल्यू आ जाएगा 198/12. तो कितना आ रहा है? ये आ रहा 16.5. अभी क्या निकालना है? 4 पेन और 5 पेंसिल का. 4 पेन, ये पेन होगा 16.5 प्लस 5 पेंसिल, 5 × 5. ठीक है, ये कितना हो रहा है? 5 हो जाए 20, 64, 66 प्लस 25 91, जो कि ऑप्शन ए में है. Now question number 13. Two successive discounts are applied. The second is always 50% of whatever remains after the first. If the total discount is 60%, what is the first discount percentage? 2 क्रमागत छूटों दी जाती है. दूसरी छूट हमेशा पहली छूट के बाद बचे हुए मूल्य का 50% होता है. यदि कुल छूट 60% है तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है? लेट्स से पहला छूट हुआ X% दिया. ठीक है, उसके बाद दूसरी छूट हम पहली छूट के बाद क्या बचेगा? उसके बाद यही बचेगा 100 माइनस X/100, यही बचेगा X% देने के बाद. उसका 50%, उसका 50% मतलब कितना होगा? 100 माइनस 50, उसका 50% यही होगा ना, 50%. और वो 60%, कुल छूट 60 दे दिया, मतलब बचा कितना? 40%. 40% मतलब 40 पे 100 बचा, 100 कट गया. ठीक है, और x निकालना 100 माइनस x इंटू 50/100 इक्वल टू 40. 2 से कट गया और ये 100 माइनस x इक्वल टू 40 दूनी 80 हो गया. देखो x का वैल्यू 20% आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 14. Rahul's phone storage was initially filled with unnecessary data. He deleted 30% of the data and later deleted another 10% of the remaining data. If the final amount of data left is 63,
GB में। व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डाटा इन हिज फोन। ठीक है, राहुल के फ़ोन का स्टोरेज शुरू में अनावश्यक डाटा से भरा हुआ था। उसने पहले डाटा का 30% हटा दिया और बाद में बचे हुए डाटा का 10% और हटा दिया। यदि अंत में बचा हुआ डाटा 63 GB है, 63 GB है, तो उसके फ़ोन में प्रारंभ में कितना डाटा था। ठीक है, हमें ये निकालना है। लेट्स से प्रारंभ में उसका डाटा x GB था, उसके बाद 30% हट गया, मतलब 70% बचा। उसके बाद फिर और 10% हट गया तो 90% बचा, और लास्ट में उसके पास कितना बचा, 63। एक्स का निकाल लेंगे वैल्यू यहाँ से, 1 2 2 7 और 9 63, ये 63 कट गया, तो एक्स का वैल्यू 100 GB आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर 3 डिपार्टमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन ए कॉलेज। द एवरेज एजेस ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर 20, 24 एंड 30 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। एक काम करना है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर देना। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ए ट्रेडर बाइज ए microwave oven for 9,000. He marks it up 33 1/3% and then offer a discount of 25% on the mark price. What is his profit or loss percentage? ठीक है, पहले उसका माइक्रोवेव का 9,000 कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, और उसके बाद उसको 33 1/3% बढ़ा दिया। इसका मतलब कितना बढ़ाया, 33 1/3% मतलब 1/3 बढ़ाया। वो 1/3 बढ़ाया मतलब 3,000 बढ़ाया। पहले 9,000 था, 3,000 बढ़ाया तो 12,000 हो गया। ठीक है, 12,000 हो गया। उसके बाद उसमें डिस्काउंट दे दिया 25%। 25% डिस्काउंट मतलब 75% में वो बेचेगा। 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा 12, मतलब वो 9,000 में बेचेगा। सेलिंग प्राइस 9,000 हुआ। ठीक है, 9,000 खरीदा था, 9,000 बेचा, मतलब क्या हुआ, कुछ भी वो नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, हानि भी नहीं हुआ, लाभ भी नहीं हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। A solid iron sphere of radius 12 cm is melted and recast into smaller solid spherical balls, each of radius 4 cm. If 25% of the iron is lost during the melting process, how many complete smaller balls can be made? एक ठोस लोहे का गोला जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि पिघलाने की प्रक्रिया के दौरान लोहे का 25% भाग खो जाता है तो कितने पूरे गोले, छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 4/3 स्पेयर का वॉल्यूम ही होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, ये इतना है, लेकिन वो बोल रहा है कि 25% वो जब वो बना रहा था तो उसका पिघल गया, तो 25% पिघल गया तो 75% बचा होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बचा हुआ है इसी से हमारा छोटा छोटा बॉल बनेगा, वो भी स्पेयर का, वो बराबर इसके होगा पाई r³। ये तो कट जाएगा, r का वैल्यू देखो, r अलग अलग है दोनों, यहाँ बड़ा कर लेते हैं, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, r³ बड़ा वाला कितना है, 12 है, 12 गुना 12 गुना 12 इंटू 75/100, और ये छोटा r कितना 4 है, 4 गुना 4 गुना 4, तो ये कट जाएगा 3 3 3 3 3 3 से कट जाएगा। ये n गोला बनेगा, n का वैल्यू निकालना है हमें, तो 25 3 75 25 4 100, तो कितना हो गया 81। n का वैल्यू क्या आ गया 81/4। ये हमको नियरेस्ट में निकालना है। ठीक है, अप्रॉक्स में निकालना है, ये हो जाएगा 20.25। ये अप्रॉक्स हो गया 20 का, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 18। 4 equal cubes are placed adjacently in a row. Find the ratio of total surface area of the new cuboid to that of the sum of the surface area of 4 cubes. 4 समान घनों को एक पंक्ति में सन्निकट रूप से रखा गया है। नए बने घनाओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 4 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये दिया हुआ है, 4 यहाँ पर अगर लगा देंगे, ठीक है, तो मान के चलो ये है सब,
पहले तो इसका क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है 6a² और 4 गया गुना 4 कर लेंगे तो यह 24a² हो गया। ठीक है, और हमें उसके बाद कीबोर्ड का निकालना है। कीबोर्ड का क्या होगा, देखो कीबोर्ड का अगर 4 ऐसे सटा हुआ है, ठीक है, ए है तो लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 4 है और ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगा, ब्रेथ ए और हाइट भी सेम रहेगा। ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा 2 लेंथ ब्रेथ मतलब 4a² प्लस ब्रेथ हाइट मतलब a² प्लस हाइट लेंथ मतलब 4a²। ठीक है, कितना हो रहा है 4 8 9a² इंटू 2 तो 18a²। अब ये दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। 18a² डिवाइड बाई 24a²। a² इसको कट गया, 6 3 18 6 4 24 इंटू 3/4। आंसर आ गया। चलो ऑप्शन ए ना। क्वेश्चन नंबर 19, Arab can do a piece of work alone in 6 days. Babita can do it alone in 8 days. Arab and Babita undertook to do it for rupees 2400 with the help of Chaitanya. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to Arab? अरब करता है 6 दिन में, बबीता करता है इसे 8 दिन में, और अरब बबीता और चैतन्य मिल के करता है 3 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 8 और 3 का 24। एफिशिएंसी 4 आ गया, ए का, बी का आ गया 3, इसका आ गया 8। ठीक है, तो ये लिखा हुआ हमको किसका निकालना है, अरब का निकालना है, मतलब हमें 4 का निकालना है और 2400 पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 है, टोटल कितना है तीनों का है 8, 4/8 और 2400 मिलता है। हमें अरब का निकालना है इसलिए 4 ऊपर लिख दिए बाई 2400, ये हो गया 1200। इसलिए अरब को 1200 रुपये मिलेगा, जो ऑप्शन ए में है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।